Good morning, students. My name is C.K. Gaurav from the Galaxy Institute, छतरपुर, न्यू दिल्ली, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात किया था कि ट्रिगो के बारे में और 8.1 सॉल्यूशन, राइट ना। उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लासेस में, और रियली सॉरी कि लास्ट 2 डेज से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिल्ली में था नहीं, और मैं अभी जस्ट आया हूँ टुडेज मॉर्निंग। देन विल डिसाइड कि हाँ आज करना है आप लोग के लिए, और आपको प्रॉपर एवरी डे वीडियो मिलता जाएगा, और जितना बेहतर हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ठीक है, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक क्वेश्चन ये रह गया था, हमने 6 क्वेश्चन किया था जिसमें से 1 2 3 4 है ना 5 6 की जगह हमने 7 कर दिया था, 6 हमने किया नहीं था। तो आज हम 6 से लेके चलते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मेरा काम है आपको बताना और आपको बेहतर तक लेके चलना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, है ना। तो देखो यहां से क्या कह रहा है, इसने बोला है कि ए एंड बी आर अक्यूट एंगल, तो या तो ये होगा या फिर ये बी होगा। तो यहां मान लिया हमने ए और यहां मान लिया हमने बी, तो सी पे हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। अब चीजों को ध्यान दो, सच दैट गिवन है, सच दैट गिवन कि cos A इज इक्वल टू cos B। हमें शो करना है कि शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मीन्स। अब ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्या करते हैं हम लोग। अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमारे पास क्या है, प्रूफ करना है कि इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ना। पता है ना कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये दो साइड हम लोग इक्वल कर लें तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, यस और नो। तो जवाब आना चाहिए यस सर। तो देखो चलते हैं लेके, ध्यान दो कि अगर हम लोग बात करें cos A की, है ना, cos A मीन्स थीटा कहाँ पे है आपको बताया था ना कि ये जहां होगा थीटा वहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है ना क्या हो गया उसके लिए AC, और हाइपोटेनियस क्या हो गया AB। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ cos B की बात करेंगे तो B के लिए भी क्या हो जाएगा, अब थीटा इंटू चेंज, थीटा किधर चेंज हो गया B पे, तो ये भी क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया इसके लिए BC, है ना, बेस अपॉन हाइपो। तो ये हमें क्या दिया BC अपॉन AB। अब क्वेश्चन ये गिवन था हमारा, है ना, गिवन था, क्या गिवन था कि cos A इज इक्वल टू cos B। बेटा अब जब cos A और cos B आपके पास गिवन है ना, cos A एंड cos B आपके पास गिवन है, तो देखो cos A की वैल्यू क्या है AC अपॉन AB, और B की वैल्यू क्या है BC अपॉन AB। तो चेक इट, AB से AB कट गया, तो इंप्लाइज हमें क्या मिला AC इज इक्वल टू BC। चेक करो, AC इज इक्वल टू BC। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC इज इक्वल टू BC। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ऑप्शन देना होगा तो ये लिख देना कि अपोजिट एंगल्स, है ना, आर इक्वल इन अपोजिट साइड्स। ये चीजें वहां पे लिख देना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो प्लीज बी नोटेड, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास प्रीवियस क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन है आपका 3 cot A इज इक्वल टू 4। मैंने बताया था
कि जब भी थीटा ए बी सी की बात करें, ए यहाँ पे थीटा यहाँ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो, है ना, ए बी और सी। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ से कॉट ए क्या हो जाएगा 4/3, ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट ना। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस का वैल्यू 4, एच हमें निकालना है, राइट ना। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना आ गया 3, बेस कितना 4। अब हाइपो की बात करेंगे, तो यहाँ ध्यान दो, हाइपोटेनियस ऐसे 5 आएगा, बट आपको मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। तो इन ट्रायंगल अगर ए बी सी में आप लोग चलोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना 3 स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना 4 स्क्वायर, है ना। तो 9 + 16 क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो √25 तो वैल्यू आता है ±5, लेकिन हमें लेना क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। रीज़न क्या है, एक तरह से लेंथ की बात हो रही है ना बेटा, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो बच्चे, इसमें लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हाइपो हमारा क्या मिल गया 5। जब प्रूफ करने की बात आएगी तो सबसे पहले देखो कि इसमें क्या क्या निकालना है, राइट ना। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है tan A, तो tan A क्या होता है P/B, तो ये हो जाएगा 3/4। फिर आपसे क्या मांगा है sin A, चेक करो इधर sin A है, ये होता है P/H, तो 3/5। फिर मांगा है क्या cos A, ये होता है B/H हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 4/5। अब जब ये आपके पास निकल गया तो अब इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A। 1 - tan की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4। अगर ये 3/4 है और ये भी 3/4 है तो स्क्वायर कर सकते हैं। अगले स्टेप में जाओ तो 1 - 9/16 होगा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सेम एज इट इज नीचे 9/16। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लो कितना 16, तो 16 - 9, यहाँ से एलसीएम लो 16, तो 16 + 9, 16 से 16 देखो कट गया, 16 में से 7 गए 9 गए सॉरी, तो 7 और 16 + 9 कितना 25, ये निकला 1। कौन सा निकला ये LHS। नाउ RHS हमारे पास है कि cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। cos की वैल्यू कितनी है 3/5, स्क्वायर कर दो, cos A की वैल्यू 4/5 है, 4/5 है, और इधर है 3/5 का स्क्वायर, राइट। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम तो हमारा सेम रहेगा, तो 16 - 9 = 25। ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS is equal to RHS is equal to 7/25। ये हमारे पास हो जाएगा बेटा hence proved। क्या हो जाएगा ये hence proved। so please be noted। चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो पहले जितना कहे उतना लिखो। मैंने ये बताया था आपको कि क्वेश्चन को पहले प्रॉपर पढ़ो और वो जितना कहे उतना करो। कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो ए और सी क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होंगे। एक बार थीटा यहाँ होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले गिवन को पकड़ेंगे, राइट ना। गिवन क्या है अपने पास, tan A = 1/√3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P तो हमें मिल गया 1 और B हमें क्या मिला √3,
तो ये हमें मिल गया √3 और ये हमें मिल गया 1। अगर इन ट्रायंगल ABC चलते हैं तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² लिख देंगे क्या कि यूजिंग बाय, है ना, पाइथागोरस। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 1 + 3 होगा क्योंकि √3 का स्क्वायर सेम वो डिजिट दे देता है, रूट आपका वहाँ से बाहर हो जाता है। तो आपके पास 4 आ गया। h इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। मैंने बोला था ना रूट में अगर 4 है तो 2 वैल्यू देगा, प्लस और माइनस, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब जो सबसे पहले देख लो इसमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ फाइंड आउट कर लो। तो देखो क्या फाइंड आउट करोगे, पहले निकालो साइन ए। साइन ए मीन्स इस थीटा से देखो साइन ए है, कॉस ए है, तो साइन ए क्या होगा p/h, तो p अपना 1/2। फिर क्या निकालो कॉस ए, ये है b/h, तो b कितना √3 और /2। दूसरे फेज में निकाल लो साइन सी। अब थीटा यहाँ ना रह के थीटा कहाँ चला गया, यहाँ, और थीटा जैसे ही ऊपर गया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। मैंने बताया तो था, याद करो, रिकैप करो कि जब ए की बात करेंगे तो थीटा यहाँ रिप्रेजेंट होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, लेकिन थीटा मूव ऑन टू सी, तो अब क्या होगा, अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये चीज़ें याद रखनी है। फॉर्मूला वही है p/g। मैंने क्या बोला था कि क्या कहते हैं, थीटा बदलता है, फॉर्मूला नहीं। ये मैंने बोला था ना कि फॉर्मूले वही रहेंगे, थीटाज अपने प्लेस को चेंज करेगा। तो साइन सी p/h 1/2 और इसी में कॉस सी b/h, तो ये हो जाएगा हमारे पास p था ना यहाँ पे, तो p √3 है ना, क्या हो जाएगा ये √3/2 और ये हो जाएगा 1/2। अब आपके निकालने क्या क्या है ये देखो, इस तरफ नंबर 1 निकालना क्या है, साइन ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है। तो साइन ए कितना है अपने पास, यहाँ से चेक करेंगे, साइन ए उठाओ क्या हो जाएगा 1/2, और साइन सी किधर है, साइन ए इंटू साइन सी, ये कितना हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास कॉस सी, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया √3/4 और ये भी हो गया √3/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन में गलत है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, है ना, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, साइन ए इंटू ये है कॉस सी, है ना, अब फिर हो जाएगा ये कॉस ए इंटू साइन सी, ये क्या है कॉस ए इंटू साइन सी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं, है ना, होता है कभी कभी हो जाता है। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन ए की वैल्यू 1/2 और कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 और कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी आपका √3/2। तो देखो क्या हो गया 1/2 मीन्स 1/4 और यहाँ से 3/4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। ये पहले का आंसर है। दूसरे का क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखो कॉस ए इंटू कॉस सी √3/2 कॉस ए इंटू कॉस सी, तो √3/2 इंटू हाफ माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो 1/2 साइन ए और साइन सी कितना √3/2। तो चेक करके देखो तो बराबर है क्या, √3/4 कट के बेटा आपको क्या मिला 0। ये आपका था फाइनल आंसर।
So please be noted. Any problem? Everything is okay, right? So please be noted. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है आपके पास है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। आप ऐसे बना लो, है ना, पी क्यू और आर। अब क्या क्या गिवन है, सबसे पहले फोकस उस पर होना चाहिए कि गिवन है हमारा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, है ना, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ये थीटा है तो ये बेस निकल गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें चाहिए। तो अब देखो इसको और इसको दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास 25 है, तो इन दोनों में अगर कोई एक पता चल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, पता चलेगा। तो छोटे वाले साइड को हम क्या करेंगे कि लेट द क्यू आर बी एक्स, क्यू आर बी एक्स। तो देखो क्या था कि पी आर प्लस क्यू आर क्या था 25 बेटा। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और देखो 25 माइनस क्यू आर को हमने क्या लिया था x, यहाँ लिख देंगे x। तो ये हमारा x मिल गया और ये हमारा मिल गया 25 माइनस x। अब देखो यहाँ पे कमाल होगा, ठीक है, कि कैसे दोनों को फाइंड आउट करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू और आर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर अपने पास क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बिहेव लाइक a और ये बिहेव लाइक b। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा आपके सामने 625 माइनस 2ab तो कितना हो जाएगा 50x और फिर प्लस का एक्स स्क्वायर। RHS की तरफ चलोगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कट गया, माइनस 50x इधर रहेगा, इधर 25। देखो ये पॉजिटिव है ना बेटा, ये पॉजिटिव, उधर जाके निगेटिव 625। तो माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस का 600, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, वो भी किसका माइनस का, कट एंड देन कट। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, ये कटेगा ना 12 से, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 12। तो जब यहाँ पे 25 माइनस 12 करोगे बेटा तो ये 13 आ गया। तो देखो आपके पास क्या निकला, परपेंडिकुलर निकला 12, बेस था ही गिवन, और हाइपो निकल गया आपका 13। अब आपसे क्या मांगा था, पहला मांगा था साइन p, तो साइन p इज इक्वल टू p बाई एच, साइन p इज इक्वल टू p बाई एच। तो कितना हो गया 12 बाई 13, कॉस p इज इक्वल टू b बाई एच, तो ये हो गया 5 बाई 13, और tan p आपके पास कितना है p बाई b, तो ये हो जाएगा 12 बाई 5। ये क्या हो जाएगा 12 बाई 5। इज इट क्लियर? तो आई होप ये एक्सरसाइज आपका क्लियर हो गया होगा। 1 to 10, हाफ प्रीवियस वीडियो में, हाफ दिस वीडियो में हो जाएगा। तो आप दोनों को कंपाइल करके देख लेना, है ना। आपको A to Z एक कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप, धागा के धागा सारा आपका ऐड होता जाएगा और सारा क्लियर होता जाएगा, राइट ना। तो ठीक है, इसके आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन MCQ है, वो देखते हैं फटाफट। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए, ये हमारा 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 1 to 10 देख लिया और हम लोग अब देखते हैं MCQ, और ये लास्ट 2-3 ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड में
यही आते हैं MCQ, है ना। तो MCQ का आप फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले क्या आगे चल के आप कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे बैठो, चाहे IIT हो, JEE हो, NDA हो, CVT हो, एनी अदर कॉम्पिटिटिव लेवल इन द सेंस कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, कहीं भी कुछ भी बात कर लो, सब में आपका सिर्फ और सिर्फ MCQ ही आता है। तो अब उस बिहाफ से देखते हैं चीज़ों को समझते हुए, है ना। तो थोड़ा सा वहाँ पे चलना होगा। क्वेश्चन में पहला देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आपके पास क्या है, tan A। मान के चलो हमने एक ट्रायंगल लिया PQR या ABC, AB है तो ABC ले लो, ABC। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, 3, 4 और 5। ये कॉम्बिनेशन बनता है ना इस तरीके से कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्लियरिटी है कि 9 + 16 इज इक्वल टू 25 और 25 इज इक्वल टू 25। तो ये क्लियर है, हमारा सेटिस्फाइड कर गया। तो अब ध्यान देखो कि tan A की अगर बात करें तो P/B, और दूसरा एक और tan A ले तो ये भी P/B। तो इमेजिन करके देखो कि पहले हमने लिया 3/4, तो चलो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या कि लेस देन 1। लेकिन अगर हम लोग इसको 4/3 ले ले तब भी कोई गलत नहीं है, तब भी कोई गलत नहीं है। मैंने क्या बोला, हाइपोटेनियस से ये दोनों नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये ले लिया 4/3, अब तो ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। लेकिन कंडीशन क्या दे रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। तो ऐसा नहीं हो सकता ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, ये फॉल्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। सेक A कितना होता है, H/B। तो ये क्या है, 12/5। तो ये तो कोई साइड है, ये तो पॉसिबल है, इसमें तो कोई इशू है नहीं। तो ये हो सकता है, ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ट्रू। ये क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हो, डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरा है कॉसे, है ना। कॉसे जो एब्रिविएशन होता है वो कॉसेकेंट नहीं होता है, उसको हम लोग कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कोसाइन ऑफ एंगल A। कॉसे को एग्जैक्टली हम ऐसे पढ़ते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A, ना कि कॉसेकेंट है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। दूसरा ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot और A। ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना कि cot A हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है एंगल, है ना। एंगल मीन्स थीटा कितने डिग्री का हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 30 भी, 45 भी, 60 भी, 90 भी, इवन थीटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन 10th लेवल पे आपको 90 तक ही पढ़ना है। तो थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा होता है, ना कि cot और A का प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इसका भी जवाब क्या आना चाहिए, फॉल्स। क्या आना चाहिए, फॉल्स। अब देखना है साइन थीटा का, कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H और 4/3। तो ये तो थैंक यू, है ना। एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा 8.1 में। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे हमें। सो प्लीज़, अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।